इसको जीव चेतना विधि से व्यवस्था पूर्वक किया हुआ कार्यक्रम। इसमें एक चलाने वाला होता है, उसका नाम दिया है राक्षस मानव, चलाता है, पुरुष मानव चलता है। आप सोच लीजिए, ये हमारा दर्शन में लिखा हुआ एक भाग है, ये हमने लिखा है, इसका जिम्मेवारी मैं अकेले हूं अभी। अब दूसरे पर हम इस जिम्मेवारी को मढ़ाने में पक्षधर नहीं हो, ठीक है ना। यदि किसी को अनंगीकार होता है, हमको समझाया जाए, हम उनको समझा देंगे, बस इतना ही बात, ठीक हो गया। अब इसके आगे आता है जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तित होने पर ही हम मानवीय व्यवस्था पाते हैं। मानवीय व्यवस्था में क्या होता है? अखंड समाज, परिवार, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, तीन मुद्दा आती है। परिवार में क्या बताया आपको? समाधान, समृद्धि पूर्वक जीना बनता है। फलस्वरूप हम संबंधों को पहचान पाते हैं, मूल्यों को निर्वाह कर पाते हैं, मूल्यांकन करते हैं, परस्पर मन तृप्ति पाते हैं, जिसका नाम समाधान है। उसके इक्वेशन में हमको सुख मिलता है। ये हमारा मानव धर्म है। मानव धर्म सुख। तो हर समुदाय का सुख यदि है, माने धर्म है, वो मानव धर्म ही है। अपना अपना धर्म कुछ नहीं होता। तो जीवों को देख करके, वनस्पतियों को देख करके जो लिख दिया, अपना अपना धर्म अलग अलग होता है, ये भी लिखा है, ठीक है। वनस्पतियों में अलग अलग हो सकता है, मानव में अलग अलग होना बनता है। यदि बनता है, व्यवस्था में होना बनते ही नहीं। व्यवस्था में ना बने, धर्म हो, ये कैसा हो? ये बनता नहीं। तो रूप गुण स्वभाव धर्म का संयुक्त रूप में ही व्यवस्था का प्रमाण हो पाता है। मानव धर्म मानव के लिए अनिवार्य मुद्दा है। मानव सुखपूर्वक जीना आवश्यक है, एक आवश्यकता के रूप में हम अनुभव कर ही रहे हैं। तो वो पूरा नहीं हो पा रहा है, पूरा होने के पक्ष में ही है। क्या है? और परिवार, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था में जीना। परिवार में जीने से भी हम सुखी होते हैं और अखंड समाज में जीने से भी सुखी होते हैं, सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करने पर भी सुखी होते हैं। ये हुआ, क्या हुआ? प्रक्रिया। प्रक्रिया का मूल स्वरूप। उसमें व्यवस्था प्रधान बात आई। व्यवस्था का स्वरूप में ये स्पष्ट किया है। पर अभी हम ऐसा मानते हैं, कोई बहुत बड़ी भारी पहुंचा हुआ व्यक्ति हमको सबको मार्गदर्शन करेंगे, हमारा उद्धार करेंगे। अभी तक ऐसा मान के हम चले हैं। इसी आधार पर हर देश में अनेक प्रकार की उच्च कोटि की सभाएं रचित हुई है। उसका सम्मान हुआ है। किस आधार पर? तो बल के आधार पर। बल क्या है? बंदूक चलाना, लाठी चलाना, मिसाइल चलाना, इसका नाम है बल। इसके आधार पर सम्मान हुआ। भाई से हम नमन करते हैं, भाई के लिए नमन किए हैं, भाई वैसी हम पूजा की है। सर्वाधिक पूजा भाई वैसी ही हम किए हैं। ये बात को एक बार सुनने पर ऐसा लगता है हम क्या अभी तक की क्या केवल भाड़े जोखे? ऐसा तो एक बार तो रिक्तता आती है, उसको यदि अपने में निरीक्षण परीक्षण करेंगे, ये सही उतरेगी। ये हमारा भरोसा है। हर व्यक्ति इसको शोध करके देखा जाए। हम भयवश ही सर्वाधिक नमन किए, पूजा की है, प्रार्थना की है। हमारा प्रार्थनाओं में वह झलकती है। भय से पीड़ित हमारा जो मित्र है, हमको संरक्षा करो, हमारे शत्रुओं को नाश करने की प्रार्थना ही है। इसको हम बहुत कुछ पढ़ के देखा है, ठीक है। उसमें हम राजी नहीं हो पाए। हमारा एक प्रवृत्ति की कारण मानिए या मानव पुण्य मानिए, बुजुर्गों का आशीर्वाद मानिए, देवताओं का कृपा मानिए, हमको कोई तकलीफ नहीं। किंतु हमारे में इस बात पर राजी होना बना नहीं। भय पर आधारित नमन, पूजा, पत्री हमको बने पता नहीं। हमारे में हमको राजी नहीं हो पाए। ये मूल मुद्दे में पुनर्विचार करने की इच्छा, तत्परता, प्रयत्न, जो कुछ भी हो करके किसी एक जगह में हम पहुंच गए
आपके सानिध्य में पहुंचने का पुण्य, इसको चलते हम अभी इस बात पर आपको प्रकाश डाला। सार्वभौम व्यवस्था में जीना ही, सार्वभौम व्यवस्था होना ही प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया ये जो शक्ति केंद्रित संविधान व्यवस्था है, इससे बिल्कुल विपरीत है। इसका कहीं भी जिक्र ही नहीं है शक्ति केंद्रित का। क्या है भाई? समाधानित परिवार, अपने में वैभव है। इसको नाम दिया परिवार राज्य सभा। वैभव का नाम है राज्य। परिवार समाधान समृद्धि पूर्वक यदि प्रमाणित होता है, परिवार राज्य प्रमाणित हो गया। वही चीज अब तुरंत अखंड समाज तक पहुंचते हैं। अखंड समाज तक पहुंचना एक लंबी सफर है। लंबी सफर क्या है? अभी ये अपने को समझदार बनाना बनता है। और इसमें बिलारी में एक पुरुषार्थी कुछ किए हैं, बताते रहे आजे सवेरे। अशोक बताता रहा। वो ऐसे कई जगह में हम प्रयत्न कर सकते हैं। हर परिवार में समाधान आने से समृद्धि होना स्वाभाविक है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इन प्रक्रिया के आधार पर सुखी होना स्वाभाविक है। ये उसके आधार पर परिवार, सभा और राज्य प्रमाणित हो गए। ऐसे 10 परिवार होने से उसका नाम दिया है परिवार समूह राज्य सभा। ऐसे 10 परिवार समूह राज्य सभा मिलकर के एक ग्राम सभा अथवा मोहल्ला सभा को गठित करेगा। तो इसमें क्या है? अभी ये जो निर्वाचन विधि है वो सही है। अभी परिवार में 10 व्यक्ति होते हैं, उनमें से एक व्यक्ति को बने व्यवस्था में जीने के लिए पहचानते हैं। ये 10 परिवार के बीच में जी करके व्यवस्था को प्रमाणित करें। ऐसा 10 व्यक्ति मिलकर के एक परिवार समूह सभा को गठित करते हैं। इन 10 व्यक्ति 10 परिवार में क्या देखेंगे? मानवीय शिक्षा संस्कार देखेंगे और उत्पादन कार्य देखेंगे, न्याय सुरक्षा को देखेंगे, विनिमय को देखेंगे, ठीक है ना, स्वास्थ्य संयम को देखेंगे। कितना बढ़िया हो गया। परिवार में क्या रहा? उत्पादन कार्य और परस्पर संबंधों का निर्वाह करना, न्याय तो आ ही गया। उसके बाद में न्याय सुरक्षा की बात है। 10 परिवार के बीच में सुरक्षा आया कि नहीं, इसको देखने की बात आती है। सार्वभौम व्यवस्था में जी सके, उसके लिए समझदार परंपरा से शुरुआत हो सके। इस बात के लिए शिक्षा का मैंने महिमा बताया, शिक्षा का वस्तु बताया, शिक्षा का प्रक्रिया बताया। शिक्षा का प्रक्रिया कैसा होता है? हर एक ग्राम में शुरू होकर ग्राम समूह तक पहुंचता है, ग्राम समूह से गांव में पहुंचता है, गांव में पहुंचने के पश्चात मंडल, जिसमें ग्राम समूह में पहुंचता है, ग्राम समूह से क्षेत्र तक पहुंचता है, मंडल तक पहुंचता है। ये इस ढंग से ये उच्च शिक्षा की परमावधि तक हम पहुंचने की व्यवस्था बनता है। और हर व्यक्ति अपने में शिक्षा में पारंगत होने की व्यवस्था बनेगी। हर व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति समझदार होगा, है ना। हर समझदार होने के फलस्वरूप में समाधानित होगा। फलस्वरूप उसके फलन में हम स्वावलंबी होंगे ही समृद्ध। हम अपने को प्रस्तुत कर सभी अवस्थाओं के साथ हम नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्यपूर्वक जी पाना, ये इसको शिष्टता का, ये दृष्टि उदय होना, इसको शिक्षा नाम दिया, ठीक है ना। उसके बाद अध्ययन एक शब्द दिया। अध्ययन उसका हृदय में पहुंचा, शिक्षा के हृदय में। क्या शिक्षा से ये पता चला? ये पूरे के पूरा सहअस्तित्व पता चला, और सहअस्तित्व में कैसे स्वरूप है वो पता चला। और उसको जो है ना, उस स्वरूप में अपना मन को तदाकार करने की व्यवस्था बताया। कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता विधि से उसके आधार समझने की स्रोत बताया। मनुष्य कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता